नमस्कार, राम राम भाइयों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी होमगार्ड की परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके होमगार्ड की परीक्षा जो है 25, 26, 27 अप्रैल को प्रस्तावित है और इससे संबंधित जो एक अभी पेपर में अमर उजाला के न्यूज़पेपर में कटिंग में भी निकला था कि एग्ज़ाम से पहले एक विभाग में मॉक ड्रिल होता है कि पेपर कैसे अपने गंतव्य स्थान अर्थात जो आपका जहाँ पेपर होगा एग्ज़ाम सेंटर वहाँ तक पहुँचाया जाता है। इसके बारे में मैं बात करूंगा। साथ में आपने जो हमारे पास कमेंट किया था कि भैया अगर सीट बिक चुकी है, ऐसे बहुत से भाई कमेंट किए थे कि सीट बिक चुकी है तो हम तैयारी क्यों करें, इसके बारे में। साथ में अगर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अगर कोई क्वेश्चन भर्ती बोर्ड या कोई आपत्ति होता है या कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। साथ में अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, अगर अर्थात जैसे आपके पास एनसीसी का बी, सी और ए या भारत स्काउट एवं गाइड का प्रमाण पत्र आपके पास कोई है तो आपको कितने नंबर मिलेंगे। और अगर ये सब सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको पास ये भी एक चांस होगा कि आप अपने ज़िले में, आप अपने जो आपका खुद का ज़िला है, आपके खुद के ज़िले में आपके खुद के ब्लॉक हैं, वहाँ पर भी आप जॉब पा सकते हैं। साथ में आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा उस हिसाब से हमें कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। जो भी आपके डाउट है, जो आपने कमेंट किया था, उस पर आज मैं पूरा चर्चा करूंगा। आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है। इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आपने बहुत सारा प्यार दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से वीडियो देखते रहिएगा और कोई डाउट हो तो आप हमारे पास कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम सचिन है और जैसा कि आप लोग को पता ही होगा मैं 35 बटालियन में यूपी पुलिस का ट्रेनिंग कर रहा हूँ और आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया था। इस आधार पर मैंने ये पूरा वीडियो आपके लिए लाया हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि हमारे पास जो भी भाई कमेंट किए थे कि भैया भर्ती तो सारी बिक चुकी है। तो दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक अफवाह है। आप अपने मन से ये भ्रम निकाल दीजिए, पहली बात। क्योंकि अभी भर्ती बोर्ड या जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड है वह एक होमगार्ड भर्ती परीक्षा संबंधित एक प्रश्न पत्र पहुंचाने की होगी मॉक ड्रिल से संबंधित एक न्यूज़पेपर में भी निकला था, जिसमें कहा गया था कि एक आपका मॉक ड्रिल कराया जाएगा कि जिसमें सभी आपके नोडल अधिकारी जो होते हैं वह आपके न्यूज जो आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं वह क्वेश्चन पेपर को सही सलामत जो आपका हर एक जिला में कोषागार होता है उसमें रखा जाता है। फिर वहाँ से उस कोषागार से लेकर के हर एक परीक्षा केंद्र अर्थात सरकारी स्कूलों में रखा जाता है। मैं दोस्तों आपको बता दूं, अब वो समय नहीं रहा जो कि पिछली भर्तियां होती थी जिसमें प्राइवेट स्कूल को भी हायर कर लिया जाता था और उस प्राइवेट स्कूल में भी धड़ल्ले से नकल होते थे। अब सीधी सी बात है, गवर्नमेंट किसी भी मूड में नहीं है कि किसी प्रकार का कोई नकल हो। और अगर नकल होगा तो आपको सीधा से पता है नई परीक्षा नियमावली में कितना सारा मतलब 1 करोड़ रुपए तक का भी जुर्माना का प्रावधान किया गया है। तो इस वजह से कोई इस तरीके से जो अफवाह आ रही हैं आप उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आप अपनी पढ़ाई कीजिएगा। बस अब आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं बचा है, जो भी समय बचा हुआ आप अच्छे से इसको यूटिलाइज कीजिएगा ताकि आप अपना एक सीट फिक्स कर सकें। अब आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, जैसे एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, तो आपको उसमें 3 मार्क्स मिलेंगे। जैसे 100 नंबर का पेपर होता है तो इसमें आपको 3 मार्क्स एनसीसी में मिलेंगे ही मिलेंगे। वहीं अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो 2 मार्क्स और ए सर्टिफिकेट है ए मार्क्स 1 मार्क्स और भारत स्काउट एवं गाइड का प्रमाण पत्र आपके पास कोई है तो 1 मार्क्स आपके मिलेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि 1 मार्क्स से आपका जिला, आपका सब ब्लॉक, आपका सब डिस्ट्रिक्ट, ये सब सारे चेंज हो जाते हैं। तो आपके लिए ये एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन में आपत्ति होता है, कोई क्वेश्चन गलत होता है, तो अगर आपको लग रहा है ये क्वेश्चन गलत है तो उसको टिक करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है और अगर वह क्वेश्चन मान लीजिए गलत होता है, तो जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है वह गलत है तो आपको लगता है कि इसमें हमें पूरा नंबर मिलेगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जो कि भर्ती बोर्ड का अपना एक रूल होता है उस हिसाब से उन्होंने एक सूत्र दिया है। अब मैं आपको आई बटन पे भी दे दूंगा सूत्र। उसमें लिखा है कि सही उत्तर गुणे निर्धारित अंक बटे सही प्रश्नों की संख्या। मान लीजिए 100 क्वेश्चन आपके तो आ ही रहे हैं, उसमें से एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आपने जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, जितना क्वेश्चन आपने सही उत्तर दिया है और जितना उसका निर्धारित अंक है अर्थात 1 बटे,
जैसे एक क्वेश्चन गलत हुआ है तो बचा कितना 99 क्वेश्चन, 99 क्वेश्चन से 99 क्वेश्चन से उसमें डिवाइड कर देंगे, जो भी पॉइंट में आंसर आएगा वही आपका उतना मार्क्स आपके बढ़ेंगे। ठीक, इतना हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं, नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों मैंने इससे पहले भी वीडियो में बता रखा है, आपने लगता है पूरा वीडियो नहीं देखते हो ध्यान से, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं और नॉर्मलाइजेशन का किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि आपने कितना क्वेश्चन गलत किया है, कितना क्वेश्चन सही किया है। नॉर्मलाइजेशन का सीधा फैक्टर पड़ता है कि आपका शिफ्ट किस लेवल का था, आपके शिफ्ट में एवरेज मार्क्स कितने आए। अगर आपके शिफ्ट में एवरेज मार्क्स मान लीजिए कम ही रहे और जो अदर शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं तो आपके शिफ्ट का एवरेज मार्क्स बढ़ा दिया जाएगा सभी नंबर में। ऐसे ही जिस दिन पहला एग्जाम होता है, आपकी पहली शिफ्ट होती है, उसमें नंबर अभ्यर्थियों के बढ़ते हैं। उसका रीजन यही है कि पेपर का लेवल किसी को नहीं पता रहता है और उसमें लगभग 8 से 10 नंबर तक की भी बढ़ोतरी होती है। मेरे खुद के यूपी पुलिस के एग्जाम में पहले ही दिन का सेकंड शिफ्ट था, अर्थात 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट में मेरे खुद 12 से 17 नंबर बढ़े थे। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ऐसा नहीं करना है कि कोई क्वेश्चन छोड़ना है। उम्मीद करते हैं कि जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट हो मैं पीडीएफ वगैरह जो हमारे शॉर्ट नोट्स वगैरह होते हैं मैं उस पर शेयर कर देता हूँ, और साथ में हमारे इंस्टा आईडी को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तुरंत कमेंट कीजिएगा, मैं आपके एग्जाम तक या उसके बाद तक जो भी हमसे हेल्प हो सकेगा मैं आपकी जरूर सहायता करूँगा। नमस्कार, जय हिंद।